जिस तरह से संबंध हैं उन संबंधों में क्या कुछ निकल के सामने आता है जी। लेकिन जिस तरह की बातें बोचहा में देखने को मिली उससे साफ लगा कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है। ललन सिंह को अब तक क्या मिला कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब आगे एक स्टेप चल सकते हैं। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा होती है। पिछले 24 घंटे में जो खबरें घटती हैं उसके अनुसार आकलन करते हैं, बताते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में इसका प्रभाव बिहार की राजनीति में क्या पड़ने वाला है। तो बिहार में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की वापसी हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि लालू जैसे ही बिहार से गायब हुए नीतीश कुमार तेजस्वी पर हमलावर हो गए थे और ये हमला अंदर ही अंदर हो रहा था, जुबानी जंग नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो काम कर रहे थे उससे तेजस्वी यादव गायब दिख रहे थे। बात की जाए तो बिहार में 2 आयोग बनाए गए जिसके अध्यक्ष जदयू के नेता बने। तेजस्वी यादव की जो सहभागिता है नगण्य रही और जिसको लेकर राजद नेता ने नाराजगी व्यक्त की थी। लालू आ चुके हैं, बाबा से जानते हैं लालू के आते नीतीश ने फिर से पैतरा बदला है, नीतीश कुमार ने फिर से पैतरा बदल लिया है। अब उपचुनाव को लेकर तैयारी होने लगी है, नीतीश भी जाएंगे प्रचार करने। अभी तक तो लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि कोई कपड़ा आप दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हैं, अच्छा नहीं लगे तब भी। बिल्कुल, व्यवहार में भी ऐसा किया जाता है। सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले 72 घंटे से या 2-3 दिनों से आप किस चीज़ की सुन रहे थे? सबसे पहले यही सुन रहे होंगे कि उपचुनाव की 2 सीटों पर घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन हो गया है, वहाँ नहीं नजर आए, प्रचार शुरू हो गया, वहाँ नजर नहीं आए। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ग्रीवांसेस मिल रहा था जी। और इन सारी चीज़ों से एक तरफ हटा दिया जाए तो वो चर्चा जिस समय ये कहा गया था जदयू के एक बड़े नेता के द्वारा कि बोचहा में संजय जायसवाल को खदेड़ दिया गया था। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ ना? इस बात को कहने का तात्पर्य और तुक क्या था? क्योंकि इसकी तो कोई चर्चा नहीं थी जी। लेकिन जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में दोनों की ही कहा जाए तो साख दाव पर लगी हुई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी तरफ महागठबंधन की। नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ आए या कहिए कि तेजस्वी यादव के साथ आए तो उसके बाद से सभी यही बात देख रहे थे कि ये 2024 के पहले का एक लिटमस टेस्ट है जी। और इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की परीक्षा होनी है। दोनों के जिस तरह से संबंध हैं उन संबंधों में क्या कुछ निकल के सामने आता है जी। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद नहीं थे, जगदानंद सिंह नहीं है, तो आखिर लीड कौन करेगा, लीड कौन लेगा? तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित नहीं किए थे और तेजस्वी यादव वेट कर रहे थे कि जब पूरी बात कहाँ तक हो जाती है। और दूसरी तरफ जदयू भी वेट कर रहा था। जब ये पूरी तरह से मामला गर्मा गया तब जाकर के सबसे पहले आपने देखा होगा ललन सिंह ने ये घोषणा किया था। चूंकि ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच में टसन था, ललन सिंह और नीलम देवी के बीच में चुनावी जंग हुई थी, उसके बाद से दोनों के संबंध खराब हुए थे। और आपको पता है कि उससे पहले क्या हुआ था जी। जदयू में थे अनंत सिंह, उनको बाहर जाना पड़ा था। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। ये बातें नीतीश कुमार भी समझते थे और ललन सिंह को नाराज नहीं कर सकते जी। इसलिए ललन सिंह ने पहले एक घोषणा जैसे ही किया कि वो जाएंगे और मोकामा में चुनाव प्रचार करके इन नीलम देवी के जीत के लिए लोगों से वोट मांगेंगे जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक दिन के ठीक बाद तो कार्यक्रम तय हो गया नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के कार्यक्रम में निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव रहेंगे ही रहेंगे। गोपालगंज में जो चुनाव प्रचार होगा बिल्कुल वहाँ तेजस्वी के साथ 27 को नीतीश रहेंगे, ये खबर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ एक तरफ मोकामा में उन्होंने अपने तारीख की घोषणा की, उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं मोकामा के बाद गोपालगंज भी जाने की जो कहा जा रहा है कि तय हो गई है सारी प्रक्रिया, वहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बातें भीतर खाने से आ रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, हालांकि हम आपको बता दें सनी कि कल सुबह हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं सुबह सवेरे में जी। जिसको बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि वो एक बड़ा बवंडर लेकर के आने वाला है। हम वो खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार में फिर से एक बार राजनीतिक चर्चा जो है
वो तेज हो गई है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर के भी अब ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब आगे एक स्टेप चल सकते हैं। जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे, और भी कई तरह की चर्चाएं थी, जिसमें आपने प्रशांत किशोर की बात भी सुनी होगी, जीतन राम मांझी की बात सुनी होगी। इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए, हो सकता है कि क्षणिक विराम भी हो, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच जो तत्कालीन विराम लगा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बेहतर ट्यूनिंग शुरू हो गई है। जी, वही दूसरी तरफ बात करें तो तेजस्वी और ललन सिंह की नई नई दोस्ती हुई है, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार ललन सिंह भी अब मोकामा में चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है या ललन सिंह अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, ललन सिंह की पार्टी के लिए तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। ललन सिंह को अब तक क्या मिला? नीतीश कुमार के साथ चलते चलते या तो वो बिहार में मंत्री रहे एक विभाग, जो विभाग हमेशा बदनाम रहा, दूसरी तरफ जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका आया तो ललन सिंह को किनारा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह के लिए अब क्या मौका है। तो ललन सिंह के लिए मौका है तेजस्वी यादव के साथ सट के रहना, तेजस्वी यादव के साथ प्लानिंग बना करके रहना, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बाहर जाते हैं बिहार से, तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह यहाँ लीड करेंगे। अब इन सारी स्थितियों को लेकर के तेजस्वी यादव से उनको बेहतर ट्यूनिंग बनाना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके अपने केंद्रीय राजनीति में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार में तेजस्वी यादव बॉस होंगे, और निश्चित रूप से बॉस होंगे तो उनसे ट्यूनिंग बना करके रखना होगा। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था, एक दूसरे के साथ आने की बातें चल रही थी, तो उसका पहल उन्होंने ही किया था, ललन सिंह ने किया था, और उनके पहल का ही नतीजा है कि आपने देखा होगा कि आरजेडी राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद हो, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था, वो अचानक से एक बेहतर माहौल के रूप में बदल गया है। और यहाँ तक कि ललन सिंह खुद जाकर के लालू प्रसाद से मिले और उन्हें जाकर के जितनी भी पुरानी बातें थी उसे राख डालने की बात कही थी। अब जिस तरह से ललन सिंह और तेजस्वी यादव के बीच में ट्यूनिंग हुई है, उसी ट्यूनिंग का नतीजा है कि ललन सिंह ने पहले ये घोषणा किया कि वो चुनाव प्रचार में जाएंगे और कलेजा पर पत्थर रख के वो नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज गुट है वो ललन सिंह के संपर्क में है। ललन सिंह ने मुलाकात की सुरेश शर्मा, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र से मुजफ्फरपुर में मुलाकात हुई, और मुजफ्फरपुर के उस क्षेत्र में भी ललन सिंह का दौरा हुआ जहां से संजय जायसवाल को भगाया गया था। क्या लगता है कि ललन सिंह भूमिहार वोट बैंक में, भूमिहार बहुल क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो वहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं उनको अपने दल में ला पाएंगे जो कल तक भाजपा में थे? इन बातों को समझने के लिए सनी हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप बोचहा चुनाव को याद कीजिए। जी, बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे छत्रप, सारे पत्ते, जितनी भी ताकत थी सब लगा दिया था। जी, क्योंकि उसके पीछे दो कारण था। एक तो वो सीट एनडीए का था, दूसरा उसके ठीक पहले मुकेश सहनी के साथ संबंध खराब हुए थे। वो सीट मुकेश सहनी को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार लिए। ये सारी बातें घूम करके कहीं ना कहीं आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी डिटरमाइन है कि उसके साथ उसका पूरा कुनबा है। लेकिन जिस तरह की बातें बोचहा में देखने को मिली, उससे साफ लगा कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है। सारी ताकत, केंद्रीय ताकत आप लगा दीजिए, लेकिन आप बाहर से जितना भी रंग रोगन कर लीजिए, लेकिन अगर आपका पिलर कमजोर हो तो निश्चित रूप से मकान धंस जाता है। बिल्कुल वही हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का फोकस नहीं था। अब आपको याद होगा कि देखे होइएगा कि बिहार के कमजोरी के कारण बार बार नीतीश कुमार आते हैं, जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता तक नहीं चलता। जी। इसके लिए अमित शाह ने खुद अपने हाथ में पूरा चार्ज लिया है। जी। अब ऐसी स्थिति में लगातार जो प्रयास हो रहा है, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि जदयू में से अधिक लोगों को अपने पाले में लाया जाए, जिसके लिए आपको पता ही है कि कौन कौन तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी सिंह को आपने देखा होगा कि लगातार जदयू में कर रहे हैं। आपने देखा होगा इनको कन्हैया सिंह को कि लगातार शाहाबाद से लेकर के अन्य जगहों में उनका जबरदस्त, खास करके भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र में। तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बी टीम बन के काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
भाजपा के लोगों को ला करके ये लोगों में भ्रम पैदा करना जरूरी है कि भाजपा में से लोग टूट करके हमारे साथ आ रहे हैं। आप उस तस्वीर की बात कर रहे हो जो सुरेश शर्मा के पुत्र के साथ ललन सिंह ने साझा किया है। इसके पहले आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, सच्चिदानंद राय की भी महागठबंधन के कई नेताओं के साथ तस्वीरें आई, लालू यादव से मुलाकात बिल्कुल, और वो इस बात को कह भी रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि उनके पुत्र जो है तैयारी कर रहे हैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल या जदयू दे सकता है उनको टिकट। इन सारी बातों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है कि अब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों को यह दिखाने की जरूरत आ गई है कि भाजपा से वो कमजोर नहीं है। जहां एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में नहीं बैठने देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वहीं ये भी दिखाना जरूरत है कि हम एकजुट हैं और हमारे यहाँ भाजपा के लोग भी आते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सुरेश शर्मा के पुत्र के साथ और खास करके जो बोचहा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसमें ये भूमिहार समाज का बहुत बड़ा एक योगदान था। आपको याद होगा कि भूमिहार समाज ने खुल करके सपोर्ट किया था राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी को। यही कारण है कि वहां जीत हार जो है तेजस्वी के पक्ष में गया। इन्हीं सब विषयों को लेकर के जहां एक तरफ ललन सिंह ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमिहार समाज के वो एक छत्र नेता हैं और भूमिहार समाज के लोग उनके साथ पूरी मजबूती के साथ हैं, चाहे दल कोई भी हो। ऐसी स्थिति में तस्वीरें साझा करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल जरूर दे दिए हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। और ये रणनीति जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कल सुबह सवेरे में हम इसका खुलासा भी करेंगे। लालू प्रसाद के आने का इंतजार हो रहा था और उस इंतजार के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा उसी का खुलासा हम करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव के साथ ललन सिंह का एक साथ एकजुट होना, उनके साथ मंत्रणा करना और मंत्रणा करके कार्यक्रम निर्धारित करना, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव का होना और तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार का ये कहना, उनके माता पिता के शासन काल को लेकर के उंगली उठाना और अपने शासन को उस पर बेहतर साबित करना, ये सारी बातें बर्दाश्त करने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और वो बड़ी बात क्या है आप समझ रहे हैं और कल हम इस चीज़ को बिहार की जनता और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को भी समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर भी तैयारी चल रही है। लालू बिहार छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं अगर बात करें तो ललन सिंह और तेजस्वी के बीच दोस्ती बड़ी है, तो खास तौर पे जदयू को नुकसान न हो इसको लेकर ललन सिंह लगातार काम कर रहे हैं। जदयू को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नाराज जो लोग हैं या यूँ कहें तो नाराज गुट को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला जदयू करती है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर। खास तौर पे नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार बार बार अपने बयानों की वजह से, अपने क्रियाकलाप की वजह से और इस बात को लेकर चर्चा में रहते हैं कि तेजस्वी को विश्वास में लिए बगैर वो कई बार बड़े फैसले बिहार सरकार में ले चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681